हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। लेकिन जो भी घटना आप लोग के साथ हुआ है, वो घटना से आप लोग ज़रूर जो है कि निराश होंगे। चलिए, आज जो है कि थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन कहूँ, आप सभी को देने आया हूँ और कुछ बातें करने आया हूँ। जी, आपको पता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो वैकेंसियाँ निकाली गई थी, तदुपरांत जो है कि बहुत सारा सीट जो है खाली रह गया और उन पे बेटिंग छात्रों के लिए जो है कि घोषणा किया गया, आदेश निकाला गया कि बेटिंग छात्रों को लिया जाएगा। आप लोगों को पता है कि पूरे 38 जिला में है बिहार भूमि सर्वेक्षण करवाना है, जिसके लिए बड़े संख्या में मानव बल का आवश्यकता है। और जैसा कि आप लोगों में से बहुत लोग जो है कई बार मंत्रियों से भी मिले हैं और मंत्रियों के वक्तव्य भी आप लोगों ने सुना है। अ, ये आपको मैं बता दूं कि जो जो घटना जो स्कैम जो है, घोटाला जो है, वह उन छात्रों के साथ होना चाहिए था जो फर्जी थे। ठीक है, जिन्होंने ऐसे कॉलेजों से, ऐसे संस्थानों से जो है कि डिग्रियां खरीद कर लाए हैं, जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, या फिर वैसे कॉलेज जो डिप्लोमा या डिप्लोमा से संबंधित जो भी है कोर्स कंप्लीट ही नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कि जो आपके साथ घटना हुआ है, स्कैम हुआ है, ये उन लोगों के साथ होना चाहिए था जो वास्तव में फर्जी किए। ठीक है, देखिए, ये तो बात रही फर्जी स्टूडेंट को लेकर। दूसरी बात मैं बता दूं कि आप लोग जो है, सभी लोग इसमें से 18 प्लस के होंगे और आप लोग अपना जो है डिसीजन लेने में समर्थ भी होंगे, अपने लाइफ के लिए डिसीजन लेने में समर्थ भी होंगे। देखिए, ये पूरा जो थंबलाइन है, ये मैं क्यों बनाया हूँ? ठीक है, ये साफ साफ तौर पे जो है बेटिंग भाइयों के लेकर बनाया हूँ। बेटिंग छात्रन सबके धोखा देले बानी, यह जो है स्पष्ट है कि जो मंत्री साहब है, ठीक है, बहुत बड़े स्तर पे धोखा दिए हैं। इतने बड़े स्तर पे तो लड़कियां भी किसी लड़के को धोखा नहीं देती है। ठीक है, अगर लड़कियां किसी लड़के को धोखा देती भी है तो 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाता है कि वो जो लड़की किसी और के पास चली गई है। ठीक है, या ऐसा ही वाइस वर्सा भी हो जाता है, मतलब लड़के भी किसी लड़कियों को धोखा दे देते हैं, लेकिन उस केस में भी क्लियर हो जाता है। लेकिन ये मंत्री पूरे 1 साल तक जो है नचनिया की तरह सभी बेटिंग भाइयों को नचाते रहे। कभी अपने आवास पे बुलाए, कभी अपने सरकारी आवास पे बुलाए, तो कभी अपने दफ्तर, तो कभी जहाँ पे इनका सुनवाई होता था वहाँ, या कभी किसी दूसरे जिला में। तो इस तरह से जो नचनिया जो मुजरा जो दिखाता है नचनिया, बस वही समझ लिए थे ये सभी छात्रों को और नचा रहे थे। ठीक है, अब आपको बता दें कि जो भी सरकार बनती है या आपके द्वारा सरकार चुना जाता है, उससे आपका उद्देश्य क्या रहता है? आप ये हमको समझाएं। आपका यही उद्देश्य रहता है कि आपका और आपके संपूर्ण राज्य का विकास हो। ठीक है, लेकिन अगर वही सरकार इसके ठीक उल्टा निकले और आपके साथ स्कैम करे, आपके साथ धोखेबाजी करे, तो आप, जब आपका भरोसा ही सरकार से उड़ जाए, तो क्या ऐसी सरकार को आप दोबारा देखना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दोबारा देखना नहीं पसंद करेंगे। इन्होंने, आप गौर से देखिए इस इंसान को गौर से देखिए। मैं आपका इनका जो है पूरा फोटो दिखाता हूँ। इस इंसान का आप फोटो देख पा रहे होंगे, यही वो इंसान है जो दिखने में तो सही में मासूम लगता है और सूरत भी बहुत निराला है, सुंदर आप कह सकते हैं। और नाम भी इनके जो जो भी रखे हैं माता पिता, सूरत बड़े अच्छे स्तर पे रखे, लेकिन दिल इनका कितना साफ है। क्या ये जो गद्दी पे बैठे हैं, मंत्री के पद पे बैठे हैं, या लोगों के सेवा करने के लिए बैठे हैं? आप लोग में से अधिकतर बच्चे ये समझ गए होंगे कि ये जो भी मंत्री बन रहे हैं, इनका एक ही और एक ही काम रहता है। क्या रहता है? तो सिर्फ और सिर्फ नोट कमाना। ठीक है, आपको बता दूं, मैं एक कहानी बताता हूं और बहुत ही मज़ेदार कहानी है,
सुनिएगा ज़रूर। देखिए, ये बात कुछ समय पहले की है, जब अंशु जी द्वारा यह एक काम सौंपा गया कि कुछ लोगों को, जिसमें से मैं भी था, बोला गया कि मंत्री जी से मिलना है। ठीक है, तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है, मंत्री जी से मिल आएंगे। हमारे साथ 3-4 ग्रुप में 2-2 करके कैंडिडेट थे, बेटिंग कैंडिडेट थे, और लगभग हम लोग 6-7 या 8 बंदे थे। उन्हीं में से जब हम लोग जनता दरबार में इनके पहुंचते हैं, इनके गृह आवास मुजफ्फरपुर गढ़हा, जो दरभंगा रोड में पड़ता है, तो हमसे पहले 2 बंदे पहुंचते हैं, और वो जो है 1767 अमीन के कैंडिडेट होते हैं। और वो पहुंचते हैं किस लिए, यह बहुत बड़ा राज आपको खोल दूँ। जी हाँ दोस्तों, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बेटिंग भाइयों के लिए नहीं है, यह समस्त देशवासियों के लिए है कि उनको अब आँख खोलना पड़ेगा। अगर वह चाहते हैं अपना और अपने पूर्ण संपूर्ण देश का विकास, तो ऐसे ऐसे मंत्रियों को और ऐसे ऐसे सरकारों को पद से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि पूरा मैं कहानी सुनाता हूँ, और ये सच्चाई है, मैंने आंखों से और कानों से सुना है, आंखों से देखा है, कानों से सुना है। हमारे पहले 2 बंदे थे जिन्होंने 1767 अमीन का, ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक करके पहुँचे थे, और मेरिट लिस्ट के लिए वो लोग वहाँ पहुँचे थे। तो उनका मकसद था पैरवी कराना, और आगे जो बैठे थे, और वो इशारों ही इशारों में मंत्री जी को कह रहे थे कि सर अगर देख लीजिए कुछ उपाय हो जाए तो, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, और बहुत उम्मीद है आपसे। तो मंत्री जी बहुत प्यार से कहते हैं, ठीक है, बहुत प्यार से कहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आप आपका नंबर बढ़ा दें, हमारे हाथ में है। ठीक है, बड़ी प्यार से कहते हैं, ठीक है, इशारों ही इशारों में बात होता है। और उसके अंदर में क्या होता है, साइड में क्या होता है, उनके पीए या उनके जो भी है क्या बात करते हैं, वो मैंने नहीं सुना। लेकिन ऐसे ऐसे लोग उनके पास पहुंच रहे हैं पैरवी के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वह एक सीट भी बेच देते हैं तो करीब उनको 3 से 4 लाख रुपया आमदनी हो सकता है। तो वो क्यों पुराने वाले बहाली को क्लियर करवाएंगे, क्यों करवाएंगे, जहाँ से उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों, यही बात है कि इनका चेहरा, ये आप देख पा रहे हैं, इनका चेहरा साफ साफ तौर पे क्लीन हो चुका है। एक राज्य के ऐसे मंत्री अगर हैं तो उस राज्य के सभी जनता उस जनता को महामूर्ख बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जनता को महामूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसे मंत्री जो साल भर, ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ बुलाकर और ये आश्वासन देते थे कि जल्द ही जल्द बेटिंग वालों का ज्वाइनिंग हम करवाएंगे, 4950 वाले का ज्वाइनिंग करवाएंगे। अगर आप इनका कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बैक डेट में जाकर आप देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो रखा हुआ है इनका, इनके इंटरव्यू का। एक ऐसे मंत्री, एक ऊंचे पद पे बैठे हुए मंत्री जिनके ऊपर पूरे बिहार का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो बंदा पूरे लगभग 3 से 4 हज़ार छात्रों को धोखा दे सकता है। वैसे छात्र जो बहुत गरीब है, पटना अगर बुलाया जाता था तो उनके पास बड़ी मुश्किल से 100-200 इकट्ठा करके वो किसी से उधार लेकर आते थे। ऐसे ऐसे कैंडिडेट थे। कितना पाप चढ़ेगा ऐसे ऐसे मंत्री को जिन्होंने नचनिया की तरह समझ लिया था उन छात्रों को और नचाए पूरे बिहार में। और अंत में जाके ये क्या कहते हैं, अंत में जाके क्या कहते हैं कि और अंत में जाके क्या कहते हैं कि हम तो भाई बेटिंग क्लियर नहीं करेंगे, हम तो नए वैकेंसी लेंगे। लेकिन ये महाशय जो है, ये जो सरकार है बीजेपी का, ये लोगों को चूतिया बना रहे हैं, ठीक है, और लोग चूतिया नहीं हैं, इनकी भूल है कि लोग चूतिया हैं। दूसरा मौका दी तो जो भी मैंने अभी तक बात बोला है, बस इसलिए बोला है कि अंतर में बहुत भड़ास है इस सरकार के लिए। और ये जो राम सूरत राय हैं, ठीक है, जो चेहरों से सूरत है लेकिन दिल का सूरत जो है साफ़ नहीं है। ठीक है,
आखिर कोई बात नहीं है, अभी ये लोग सरकार में हैं, अभी सत्ता संभाले हुए हैं, तो अभी इनका जो है वर्चस्व है। लेकिन जनता भी मालिक है और जनता के द्वारा चुन के आए हैं, तो फिर अगला मौका जो आएगा जनता तो सबक सिखा देगी इन लोगों को। ठीक है, ये कोई जो है कि चलते रहता है, मतलब आज आपने धोखा दिया है तो कल जो है जनता आपको वो अपना जो है कि पावर दिखा देगी। अब अंत में बचता है कि सरकार पे और सरकार के मंत्रियों पे या अधिकारी पे कोई भरोसा तो है नहीं। ठीक है, सरकार इसलिए बनाया जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है कि सरकार जो है लोगों के हित के लिए सोचेगी, देश के लिए हित के लिए सोचेगी। लेकिन इसके विपरीत होता है, पहले तो बोला जाता है कि हम आप सभी को लेंगे, लेकिन बाद में बोला जाता है कि नहीं नहीं होगा। अब बात रही कि कैसे होगा। अब अंततः आप सभी भी जानते हैं कि जब कार्यपालिका, ठीक है, अब विधान पालिका, जब ये दोनों अक्षम है तो हम जाते हैं न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका ही एक रास्ता बचा है जहाँ से हमें उम्मीद है कि हमें आ, जो है कि न्याय मिलेगा, और वो कब तक मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इस सब के बड़े लीडर जो है अंशु जी है, और अंशु जी आज भी कहते हैं कि मेरा जो है जन समूह का जो है सहयोग नहीं मिला। 3 से 4 हज़ार हम बच्चे हैं, नाम मात्र के हैं, लेकिन अगर 10% भी बच्चे पहुंच जाते हैं, जब भी मैं बुलाता था तो आज कुछ और होता। जब हमारा 27/8/2021 को आदेश निकला था कि वेटिंग वालों को लिया जाएगा, लेकिन मैं जब भी बुलाया इन सभी जनसमूह ने मुझे धोखा दिया है। अगर हमारे ही ग्रुप के लोग धोखा दिए हैं तो हम और किसी से क्या उम्मीद करें। फाइनली जो है कि यह एक नया विज्ञापन जनवरी में निकाला जाता है कि अब जो है नया बहाली निकालेगा, सरकार जो है नया बहाली निकालेगी, लेकिन उसका भी अभी कोई जो है कि इसमें वर्णन नहीं किया गया है। जूनियर भी बहुत उत्साहित थे, मतलब जो भी आगे के सेशन से पास आउट थे, लेकिन उनका भी जो है उत्साह अब जो है मतलब स्थिर पड़ गया है। जानते हैं, वो लोग भी जान गए हैं कि सरकार का मानसिकता क्या होता है कि कम जो है कि लोगों को सुविधा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना पब्लिशिंग होना, अपना प्रमोशन होना। ठीक है, तो यही सरकार का नीति है, जो बीजेपी का नीति है, यही नीति है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोशन होना चाहिए और लोगों को कम से कम सुविधा दे। ठीक है, लोगों के गर्दन में गर्दन में मतलब मुंह के माध्यम से गर्दन तक हाथ पहुंचाकर उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब निकाल लिया जाए, ताकि वो जो है इतने असक्षम हो जाए कि हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो और हम ही को हमेशा चुने। तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, न्यायपालिका में थोड़ा सा विलम्ब लगता है, इसलिए आप सभी को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप सभी सक्षम हैं अपने करियर को लेकर निर्णय लेने के लिए। तो अगर आप अगर चाह रहे हैं कि आगे किसी चीज़ का तैयारी करें तो आप तैयारी बेशक कीजिए, नहीं तो अगर कमाना चाहते हैं या कोई प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो आप अपने स्तर से चुन लीजिए। यहाँ कहीं रोक टोक नहीं है अंशु जी का, ना मेरे द्वारा रोक टोक है। ठीक है, जो भी छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आएगा, और अब देखिए मैं भी उम्मीद नहीं दिला सकता, लेकिन हाँ न्यायपालिका पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यायपालिका ही वो है जो न्याय दिला सकती है। ठीक है, अब उसमें थोड़ा विलम्ब होने वाला ही है, महीना 2 महीना 4 महीना जो भी लगे, लेकिन विलम्ब होगा, मैं भी नहीं कह सकता। अब उसी के भरोसे आप सभी को रहना है, और यही है। और एक और बात बता दूं कि अभी भी जो है विभाग जो है फर्जी को ही निकालने में लगी है। जितना मेहनत फर्जी को निकालने में कर रही है, यही मेहनत अगर शुरुआत में कर दिए रहती तो सारे जेन्युइन बच्चे रहते, और जो छवि खराब होता है सरकार का वो भी छवि जो है खराब नहीं होता। लेकिन इतने महाशय है, इतने अनुभव लोग सब है, इतने पढ़े लिखे लोग सब है सरकार में, मंत्री लोग हैं, अब क्या ही कहें उन लोगों के बारे में। ठीक है ना, खैर देखिए, अभी भी बिहार हर चीज़ में पीछे है, साक्षरता में पीछे है, लिंगानुपात में पीछे है। ठीक है, हर चीज़ में पीछे है, हर चीज़ में पीछे है, लेकिन फिर भी यहाँ के महाशय का घमंड जो है वो टूटने का नाम नहीं लेता है। सुशासन बाबू अपने आप को सुशासन कहते हैं, लेकिन एक असमर्थ है, वो असहाय है कि अब उनके पास कोई भी योजना नहीं रह गया है बिहार को संभालने का। जितना भी योजना था उनका समाप्त हो चुका है, कोई भी योजना नहीं रह चुका है।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा था और थोड़ा भरास भी है सरकार का, लेकिन न्यायपालिका पे आप सभी को भरोसा रखना पड़ेगा। जब भी होगा कुछ अच्छा ही होगा, बस इसी आशा के साथ आप लोग भी अपने आप को संभाले रखिए और दूसरों को भी संभाले रखिए और अपना काम करते रहिए। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसके अलावा भी कोई वीडियो अगर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।